हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारा वीडियो नंबर सेकंड होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 6 पर थे। अब इसमें क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब ये बोल रहे हैं हम यहाँ पर कि मैग्नीशियम रिबन को आपको बर्न करने से पहले सैंड पेपर की हेल्प से आप क्लीन क्यों कर लेते हैं, है ना। एक्टिविटी 1.1 में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको यदि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना तो आप सैंड पेपर की हेल्प से उसे क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं क्लीन, तो उसका आंसर हमें यहाँ पर मिलता है मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग बिकॉज इट क्विकली फॉर्म द वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम जो रहेगा वो एटमॉस्फेयर में जो एयर रहेगी, उस एयर में जो ऑक्सीजन रहेगी उस पर क्या कर लेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब लेयर बन जाएगी तो विच डज नॉट बर्न, तो ये क्या होगी, बर्न नहीं होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड हमारे पास है क्या, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, इनको हमें क्या करना, बैलेंस करना है। ये हमारे पास जो वर्ड इक्वेशन है ना, कल के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। इसके पहले का जो वीडियो हमारे पास पार्ट फर्स्ट है उसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है ना, और स्केलेटल इक्वेशंस क्या होती है। और यहाँ पर हम नॉर्मली केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन को हमें लिखना है सॉरी। अब इस रिएक्शन को किस तरीके से लिखेंगे हम, तो देखो यहाँ पर है हमारे पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इसका फर्स्ट पार्ट है ये। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को आपको क्या लिखना है, H2 के फॉर्म में लिखना है, मोलिकुलर फॉर्म में लिखना है। हाइड्रोजन को अकेला आपको H नहीं लिखना है। तो यहाँ पर होगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को आपको क्या लिखना है, क्लोरीन को आपको लिखना है Cl2। Cl2 क्या है, एक मोलिक्यूल है क्लोरीन का। अब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, फिर आपको बीच में एरो लगाना है। एरो लगाने के बाद क्या लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, HCl, ठीक है। HCl क्यों होगा, देखो क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का 1 चार्ज होता है और Cl के ऊपर होता है माइनस का 1। यहाँ पर भी 1 है, इसके ऊपर +1 मतलब 1 है, और क्लोरीन के ऊपर भी 1 है। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, H भी 1 टाइम होगा और Cl भी 1 टाइम होगा। तो ये जो हमारे पास फार्मूला होगा HCl होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन रहा हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। इधर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इधर तो हाइड्रोजन 1 ही दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, हमने कल रिएक्शन बैलेंसिंग में सीखा था, हम यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते, हमें 2 कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2, जिससे हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन कितना है, इधर भी 2 है, क्लोरीन इधर भी 2 है, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई इस हाइड्रोजन के साथ भी और इस क्लोरीन के साथ भी। तो ये होगी हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। चलो सेकंड है हमारे पास यहाँ पर बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब बेरियम क्लोराइड है तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं फार्मूला भी बना के बता देता हूँ आपको। बेरियम पर होता है क्या, प्लस का 2 चार्ज, और क्लोराइड है तो क्लोराइड के लिए आपको क्या लिखना है, Cl पर होता है माइनस का 1 चार्ज। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Ba 1 टाइम होगा और Cl होगा 2 टाइम। तो ये होगा हमारे पास बेरियम क्लोराइड का फार्मूला। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BaCl2, प्लस लगाना, आपको यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ देना ताकि हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो जो नंबर्स हम लिखेंगे उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको जगह छोड़ देना है। तो ये हुआ बेरियम क्लोराइड। फिर किससे रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट से। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला होगा, एल्यूमिनियम पर प्लस का 3 चार्ज होगा और सल्फेट पर माइनस का 2। तो यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपके पास Al2 और SO4 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, Al2 SO4 3। तो यहाँ पर आपको लिख देना है Al2 SO4 कितनी टाइम है, 3 टाइम। तो ये होगा हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट, फिर बन रहा है हमारे पास बेरियम सल्फेट। तो बेरियम पर कितना चार्ज होता है, प्लस का 2 होता है, और सल्फेट पर माइनस का 2 चार्ज होता है, तो SO4 माइनस का 2।
यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। देखो सेम नंबर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब Ba भी आप कितनी टाइम, 1 टाइम, और SO4 भी कितनी टाइम लिखेंगे आप, 1 टाइम। तो यहाँ पर क्या फार्मूला होगा, BaSO4। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास बेरियम सल्फेट का फार्मूला प्लस। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए क्या लिखना आपको, एल्यूमिनियम पर प्लस का 3 चार्ज होगा और क्लोराइड पर कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो Cl पर -1 होगा, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 1, Al 1 टाइम और Cl 3 टाइम, तो ये होगा AlCl3। तो ये होगा हमारे पास AlCl3। ठीक है, तो ये तो हमारी एक केमिकल इक्वेशन हो चुकी है। अब केमिकल इक्वेशन है, अभी हमें इसे बैलेंस भी करना है। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, और बना रहा है क्या, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। देखो इधर आपको Ba1 दिख रहा है, इधर भी Ba कितना दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है। इधर क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन 3 है ना। इधर क्लोरीन कितना हमारे पास 3 है, तो आपको यहाँ पर 2 है ना। ये हमारे पास कैसा है, ओड है। ओड है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इवन बनाना है। मतलब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, जिससे हमारे पास क्लोरीन कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। 3 2 जा 6, इस 2 का मल्टीप्लाई इस एल्यूमिनियम के साथ भी और क्लोरीन के साथ भी, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर देखो अब क्लोरीन कितना है, 2 है, तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगाएंगे, जिससे कि आपका क्लोरीन कितना हो चुका है, 2 3 जा 6। ठीक है, इधर भी क्लोरीन 6 हो चुके, इधर भी क्लोरीन 6 हो चुके। अब आपके पास बेरिलियम कितना हो चुका है, बेरिलियम जो हो चुका है वो 3 हो चुका, और इधर बेरिलियम कितना 1 है। तो आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेरिलियम जो हो 3 हो चुका है दोनों साइड, और SO4 भी कितना है, इधर 3 है, और इधर भी SO4 कितना है, SO4 भी इधर 3 है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी। इधर भी एल्यूमिनियम, रिएक्टेंट साइड भी 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 ही एल्यूमिनियम है। क्लोरीन कितना है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, सल्फेट कितना है, 3 है, इधर भी सल्फेट कितना है, 3 है ना, ये होल थ्राइस लगा है। बेरिलियम 3 है, इधर भी बेरिलियम 3 है। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। थर्ड हमारे पास क्या है, यहाँ पर थर्ड है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का फार्मूला होगा Na प्लस वाटर को आपको लिखना है H2O। क्या बनाना है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होगा क्या, NaOH, है ना। क्या होगा यहाँ पर, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपको लिख देना है हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन को भी आपको बैलेंस करना है। यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और इधर भी ऑक्सीजन 1 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, और इधर कितना है, 1 है। तो इसको आपको क्या करना है, ये भी क्या हमारे पास ओड नंबर है, तो इसे, है ना, ये हमारे पास ओड नंबर है, इसे इवन बनाने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, 2, जिससे हमारे पास सोडियम कितना हो चुका है, 2, तो यहाँ पर आप लगा देंगे 2। देखो सोडियम बैलेंस हो चुका है। फिर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 का मल्टीप्लाई है, तो 2 ये और 2 ये 4, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, जिससे हाइड्रोजन हमारा 4 हो चुका। ऑक्सीजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन इधर भी कितना है, 2, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई इस सोडियम के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, और हाइड्रोजन के साथ भी। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, जो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो थर्ड क्वेश्चन हमें बता रहा है क्या, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिम्बॉल्स ऑफ द फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। मतलब ये बता रहा हमें कि यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे। कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाटर में, और क्या बना रहे हैं, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट दे रहे हैं। मतलब जो बेरियम सल्फेट जो बन रहा है वो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में इनसोल्यूबल है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को किस तरीके से लिखना हमें, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना हमें, यहाँ पर सबसे पहले लिखना हमें क्या, बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, बेरियम क्लोराइड ये लिखा हमने यहाँ पर, तो बेरियम क्लोराइड होगा BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड के बाद क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, Na2SO4। ठीक है, ये होगा हमारे पास सोडियम सल्फेट का फार्मूला। फार्मूला कैसे बनाना है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। प्लस माइनस जो भी चार्जेस होंगे आयंस के ऊपर कितना चार्ज होता है वो आप याद रखेंगे, तो यहाँ पर फार्मूले आसानी से बना पाएंगे।
तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट से, ठीक है, और क्या फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर जो फॉर्म कर रहा है वो बना रहा है क्या, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। क्या बना रहा है, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। तो आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, BaSO4, ये होगा बेरियम सल्फेट का फार्मूला। और इनसोल्यूबल है मतलब आपको ऐसा एरो भी लगा देना है जिससे कि ये प्रिसिपिटेट फॉर्म में दिख सके हमें, ठीक है। और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपको प्लस लगाकर सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होगा NaCl। क्या होगा, NaCl। यहाँ पर हम 2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सोडियम इधर कितना है, 2 है ना, यहाँ पर सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 है, इधर क्लोरीन कितना है, 2 है, इधर भी क्लोरीन कितना है, 2 है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास थर्ड का फर्स्ट, ठीक है। थर्ड का जो सेकंड है वो भी हमें सोल्व करना है। थर्ड का सेकंड हमें क्या बता रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर react with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution in water। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किस में कर रहे हैं, वाटर के अंदर, ठीक है। और क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ये फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इस रिएक्शन को भी क्या करना है, लिखना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पर अपन लिखते हैं क्या है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा, NaOH, ठीक है, ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। फिर क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहाँ पर आपको HCl लिखना है, ठीक है। और क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। क्या बना रहा है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होगा NaCl। और फिर क्या बना रहा है, एंड वाटर, क्या बना रहा है, वाटर भी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आपको लिख देना H2O। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी, है ना। Na कितना है, इधर 1 है, प्रोडक्ट साइड भी Na1 दिख रहा है आपको। OH, O कितना है यहाँ पर, 1 है, इधर भी O 1 ही है। H कितना है यहाँ पर, 1 और 1 2, 2 हाइड्रोजन है इधर, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी 2 ही हाइड्रोजन है। फिर H तो हो चुका है, क्लोरीन कितना है, इधर 1 है और इधर भी क्लोरीन कितना, 1 है। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास जो क्वेश्चंस होगा इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो ये हमें क्वेश्चंस जो है NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट चैप्टर की, इसे किस तरीके से सोल्व करना वो हमने इस वीडियो में सीखा। अब नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।